नंगे पैरों रहे, सीता चोरी गई, राम रावण को मार के आए हैं अयोध्या में। कुछ दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर बीमारी, रजक धोबी ने ऐसी बीमारी लगाई तो आज सीता को पुनः फिर वनवास देना पड़ा। वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश पैदा हुए, भगवान राम ने पुत्रों से युद्ध लड़ना पड़ा। बताइए कितना कष्ट भोगा। आज का इंसान कहता है कि हम कष्ट भोग रहे हैं, मेरे राम ने कभी शांति से नहीं रहे, खुद दुखी रहे लेकिन जनता को सुखी रखा। संसार के लिए अपने को कष्ट दिया लेकिन संसार वालों को कभी कष्ट नहीं होने दिया। ऐसे थे मेरे राम। ये है रामायण की कथा। अब आ जाओ भागवत की कथा पर। एक राजा हुआ है, बहुत ही अच्छा। आज का आदमी 2 मिनट में बात बदल जाता है, लेकिन आहारे हरिश्चंद्र ये भी सूर्यवंशी राजा हुआ। ये त्रिशंकु का पुत्र है, बहुत अच्छा राजा हुआ है। दोस्तों ये भी इसी अयोध्या का राजा हुआ राम से पहले। हरिचंद्र महाराज और सुनो सरदारी, जाकिया सकीरती की दूजा है सुलग में भैया। समान दे तुझी नदी नहीं तारी, और बाहु बाहु सब कर गए नर के नर और नारी। बड़ा अच्छा राजा है राजा हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र की जय जयकार स्वर्ग में हो रही है, स्वर्ग में हो रही है। हाँ जी, आज महाराज इंद्र के दरबार में विश्वामित्र और उधर में वशिष्ठ मुनि में बहस हो गई। बहस कि मेरा शिष्य बहुत ही धर्मात्मा है। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि मेरा शिष्य बहुत ही धर्मात्मा है। तो विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ से, कौन? राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे ये घर की बात है, ज्यादा बढ़ाई न करो, ठीक है, देख लेंगे किसी दिन। बोला देख लेना, अगर मेरी परीक्षा में हरिश्चंद्र और सही खरे उतरे तो 60,000 वर्ष की तपस्या दे दूंगा। ये बात तय हो गई। भगवत प्रेमियों, आज राजा हरिश्चंद्र की तपस्या और परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र चले। क्या हुआ? और कहने लगे हैं वशिष्ठ, ज्यादा अपने चेला की बढ़ाई न करो। ओ भैया रे, अच्छा बेटा हो, कोई अच्छा चेला हो, बढ़ाई लग तो ऑटोमेटिक मुंह में तो निकलती है। सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी होती है।
भादों की, सावन भादों की रातों में सरता भी उलटी बहती है। महर्षि एक बात बताऊं, ये नदियों में उबाल सावन भादों में आ ही जाता है। सोना का खूब चमकता है, दिखलाओ जब तक आँच नहीं। मन ये घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। अभी जांच करूंगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले जाओ चले जाओ, मेरा चेला सोना है सोना है सोना रहेगा। चले आज हरिश्चंद्र की परीक्षा करने चला है विश्वामित्र। अयोध्या नगरी की फूल बगिया में आहा सुअर बन के विचर गए और कैसे कैसे बगिया को उजाड़ा। अरे भैया शाम को सूकर बन के और बगिया को आई उजाड़ा है। शाम को सूकर का रूप रख कर बगिया को आई उजाड़ा है। माली पास में जब आया है घायल उसको कर डाला है। दौड़ा माली राजा लगा भाई, एक पीर बलंकारी सुगर ने तलवारी सब तोड़ाई। महाराज की दुहाई हो, बहुत बलंकारी सुअर आया है, पूरी बगिया तहस नहस कर दी। आज राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा हैं, कहने लगे शाम का वक्त है, इस समय उसे भी सहन करने दो, सुबह देखेंगे। बोर भाई आहा अरे बगिया चारों ओर से घिर पाई। बगिया चारों ओर से घिर पाई। और जमे पीरा चले थे बलदाई। जाई और बाकी खैरी फिरी हती अब करके रे सुगर भजगा और झट झाड़ी मेरे तुबको
तुरे जाने गुड़िया डार पिछारी जान। अरे पुन पुन तीरा राजा मारे सुअर शरीर छुपा। कबहू दीख तुहे मार्ग में और कबहू झाड़ी में जात बिलाई। भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, आज विश्वामित्र सुगर का रूप रख के एक झाड़ी में दुबक गए। दोपहरी हो गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे अब कोई फायदा नहीं है, सब सेना से कह दिया चलो लौट चलो अयोध्या नगरी। और बीच में जैसे ही लौट के आए ठीक जेठ की दोपहरी, एक महात्मा का रूप रख लिया, महात्मा का विश्वामित्र ने। वो आकर के बोले, महाराज तुम यहाँ हो? बोलो 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 क्या बात है? बोलो महाराज मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए धन चाहिए, कुछ दान दे दो। बोला चलो दान जरूर मिलेगा। अयोध्या नगरी पहुंचा, राजकोष से जितना धन चाहो उतना ले जाना। भगवत प्रेमियों, आज छल कपटी वो विश्वामित्र कहने लगा, महाराज तुम्हारे पास यही सब कुछ है। अरे तिजोरियों का चाबी का गुच्छा तुम्हारे पास है, ये चाबी गुच्छा मुझे दान कर दो, मैं समझूंगा। पैसा मिल गया। आज भोला राजा नहीं समझ पाया, चाबियों का गुच्छा और घोड़े की लगाम दान में दे दी और कहा महाराज 60 भार सोना और दे देना। आज बातों में आ गए, अयोध्या नगरी आए हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही राजा ने मंत्री को आदेश दिया है जाइए अंदर राजकोष से 60 भार सोना ला करके महाराज को दे दो। महात्मा के रूप में कहने लगा है वो विश्वामित्र, राजन रुको, आपको मालूम होना चाहिए जहां तक घोड़ी घूमती है उसकी लगाम, वहां तक सीमा तुम्हारी, वो शासन मेरा हो चुका। चाबियों का गुच्छा मेरे पास है, जितना कोष है वो मेरा हो चुका, अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। राजा की आंखें खुली, छल हो गया, छल हो गया मेरे साथ। भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, धन्य है रे राजा। हरिश्चंद्र कहने लगा, महाराज तुम्हारा 60 भार सोना मैं दूंगा, मेहनत करके दूंगा। अपने तुम राजा बन चुके हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तुम्हारे यहां नौकरी करूंगा, 60 भार सोना चुकाऊंगा। तो महात्मा कहने लगा, वो धन भी तो मेरा ही होगा, अपनी राज सीमा से अलग धन कमा के दे। आहा, आज इतनी बात हो गई है। तब महाराज की आंखें खुली, अब क्या करूं। राजा आज महल की ओर चला। रानी तारावत ने देखा, मेरा पति जब आते थे बड़ी खुश नजर आते थे, आज क्या हो गया। और समझा के बोली, महाराज आरे चेहरा की सजना बिगड़ गई रूहानी। राजा अरे चेहरा की बिगड़ गई सजना रूहानी, और कैसो आँखन में भर लाए राजा पानी।
दरबार में कोई कहानी घट गई है, तुम्हारी आंखों में पानी टपक रहा है। आज राजा रोए गए और बोलो रानी अब क्या बताओ। अरे एक छलिया महात्मा आयो, छलिया महात्मा आयो और जन बातन में भरमायो, मेरो राजू पाट छिनायो और रानी में कंगाल बनायो। महारानी जब मैं शिकार के लिए गया शेर को सुअर को भगाने, तो एक याचक बन के महात्मा आया, उसने मुझे दान में सब कुछ ले लिया और 60 बार सोना और ले लिया। अब क्या करें, अब 60 बार सोना कहाँ पे दें। आहारी औरत रानी हो तो ऐसी हो। कहते हैं लोग कि नारी के अकल नहीं होती। आज राजा पर जो बात नहीं सूझ रही, तारावती बोली महाराज बस से इतनी बात हम परेशान हो। पिया परेशान ना हो, के काशी नगरी तीनों लोकन ते दूर, पिया चल के मई बिक जा। तीनों लोगों से अलग है काशी नगरी। मैं बिक जाऊंगी, तुम बिक जाना, पुत्र को बेच देना, लेकिन महात्मा का कर्ज अदा कर देना। आहारी नारी धन्य है माताओं तुम्हारे लिए। इन माताओं के लिए ताली बजा दो, कितनी बड़ी अकल की बात कह दी इन्होंने। तीनों लोकन से दूर काशी नगरी में बिक जाइयो। राजा पहले मोई बेकिया, फिर पुत्र को जाय भिकइयो। पहले मोही बेकिया, फिर पुत्र को जाय भिकइयो। ओ राजा कीमत ले ले भरपूर, नगरी तीन लोक से नारी। तीनों लोकों से अलग है काशी नगरी। वहां जाकर के मुझे बेच दो, पुत्र बेच दो, खुद बिक जाओ, लेकर महात्मा का कर्ज अदा कर लो। भगवत प्रेमियों, आज राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी को छोड़ करके जब निकला, पूरी अयोध्या नगरी रोने लगी। ऐसा राजा मिलना दुर्लभ होगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ऐसा राजा मिलना दुर्बल होगा। राजा जब चला तो पूरी प्रजा भी रो करके निकली है। छोड़ी अवध को वो तीनों प्राणी चल दिए जी। छोड़ी अवध को तीनों प्राणी चल दिए जी। काशी
काशी नगरी में, हमें काशी नगरी में बिकने रहे अब जाई कोई आबद को। रानी को देख के प्रजा में, राजा प्रजा को देख रोवे। रानी को रोते हुए देखकर तो प्रजा रो रही है, और प्रजा को रोता देख करके राजा हरिश्चंद्र रो रहा है। क्या है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। रानी को रोती प्रजा रोवे, प्रजा को देखी राजा रोवे। बड़ी बिरहनी और वेदना भैया हुई रही। तीनों प्राणी, हाँ मैं तीनों प्राणी चले बिकने आज छोड़ी आवत को। तीनों प्राणी आज बिकने चले हैं। महात्मा विश्वामित्र साथ में है। कखरीले पत्थरीले वन में जा रहे, ओठ प्यास से सूख रहे बेटा रोहतास, कंठ सूख रहा है। मैया बिलबिला रही है, मेरा बेटा मेरा लाल प्यास से तड़प रहा है। विश्वामित्र बोला मने कत्ते के मुंह पे 60 बार सोना ना है, मैं तो छोड़ दूंगा। तो क्या कहा है हरिश्चंद्र ने, अरे महात्मा चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत पोहा। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यूहा, और ऊपर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। और ऊपर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ध्यान रख महात्मा, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। जो कह दिया वो कह दिया, कट जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन सत्य वचन को नहीं छोड़ूंगा। तुझे 60 बार सोना दूंगा। और एक बात और कहिए भैया, आप लोग समझियो, इन कथाओं से हमें तुम्हें शिक्षा मिलती है। हरिश्चंद्र जैसे तुम भी बनो, हम भी बने, समझे? इसीलिए कथा लिखी है व्यास ने। इस कथा से हमें कुछ सीख मिले। हारिए न हिम्मत न पिसारिए काम, आगे बढ़ता जा भली करेंगे। सतमति छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए। सतमति छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए। मेरे भैया
सतकी बांधी लक्ष्मी रे, मेरे बाबा सतकी बांधी लक्ष्मी रे, फिर मिलेगी आई है। सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी। कह दिया महात्मा तेरे हम 60 भर सोना दे करके पानी पिएंगे, ले जा पानी को। रानी से कहा पानी पी लो। रानी ने कहा जब मेरे पति ने नहीं पिया तो मैं पानी क्यों पी। छोटे बेटा 5 साल के रोहतास बोला बेटा अरे बाबा क्या शब्द दिया है। तू पानी की बात करता है हा? जब तक तेरा हम कर्ज अदा नहीं कर देंगे तो पानी को देख भी नहीं सकते। तालियां बजाओ ऐसे बेटे के लिए, तालियां। तू पानी की बात कर रहा है। तेरा कर्ज मेरे पिता पर है 60 भार सोना, तेरा कर्ज अदा नहीं कर देंगे, तेरे पानी को देखना भी हमें मंजूर नहीं है, ले जाओ पानी को। धन्य है रे रोहतास, ऐसे वीर जब भारत धरती पर हुए चले। यार काशी नगरी में आवाज लगा दी, 20 भार में 1 नौकर, 60 भार में 3 नौकर, छोटा हल्का भारी कोई भी ले सकता है। अरे भैया जैसे ही आवाज सुनी तो एक वेश्या रानी तारा को लेने आई। तारा रानी मन में समझ गई जी वेश्या है, अब मेरा सतीत्व टिक जाएगा। हे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इसके हाथ मुझे बिकने मन दो। भगवान ने माया रच दी। जो वो वेश्या 20 बार सोना लेकर के आई खरीदने के लिए, तो एक माया का बंदर पैदा हो गया। क्या हुआ सुनो। एक हट्टा कट्टा सा बंदर हो जाके गाल में थप्पड़ मार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर जाके गाल में थप्पड़ मार गया। बिना चूनर को फाड़ गया, सब पैसा छिड़ा के भाग गया। एक माया का बंदर आ गया, माया का बंदर, और भगवान की माया का बंदर आया, वह वेश्या पैसे पैसा चुरा के भागी गो। बहुत अच्छा करा, रानी ने हाथ जोड़े, बारे प्रभु तेरी माया तू ही जाने, मेरी लाज बच गई। वेश्या भाग गई। अब एक कालू नाम का मेहतर राजा को खरीदने आया है। सुखदेव जी बोले तो रानी ने कहा महाराज पहले हमें बेचो तब खुद बिको। एक ब्राह्मणी आई है और रानी पुत्र दोनों को 20-20 बार में खरीद लिया है। मेरे भैया दोनों को खरीद कर आज 40 बार सोना दे दिया, तब खुद राजा बिके। कालू ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा है, तारा रोहतास को ब्राह्मणी ने खरीदा है। इतना काम करने के बाद भगवत प्रेमियों 60 भार सोना आज मेरी बुआ लेके आए हैं। आजा, बड़ी बूढ़ी है ये मेरी बुआ, तालियां बजा दो भैया, जानो गोद खिलाया हूं मैं खूब।
जब पप्पू जितो मो तो बहुत छोटो है, जी लल्लू तो जाकर बहुत छोटा हो, पप्पू भैया हम संग संग के। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी बुआ मां दाखिल है और मेरे गांव की हैं, तो आज दर्शन कराए, बुआ मैया के समान होती है। तालियां हो जाए मेरी बुआ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा बुआ का छोटा पुत्र राम सेवक की तरफ से फूलों का हार गर्दन में जो डाला, इसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। मेरे भैया ने मेरा सम्मान किया, तालियों से मेरे भैया का सम्मान आप लोग करें और मैं बड़ा खुश हूं। मामा फूफी के भैया होते हैं, तो आज मेरा कन्हैया आज मुझे सम्मान किया है। मैं तहजल से आशीर्वाद देता हूं, बेटा आगे भविष्य में राम सेवक जीवन में अच्छा काम करो। मैया और बाबुल से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, सबसे बड़ा तीर्थ है आज मैया को पकड़ के तुम लाए हो और बैठा ला है, बुजुर्ग है। मुझसे कोई पूछे गंगा कहाँ है तो मैया के पैरों में है, स्वर्ग कहाँ है पिता के पैरों में है। माँ बाप से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती, कोई तीर्थ नहीं होता, मैया के बराबर कोई भी तीर्थ नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ माँ और बाप होता है। जब तक माता पिता घर में जिंदा हैं, जीव को कभी तीर्थों में जाने की अनुमति नहीं देता है। ये शास्त्र कभी अनुमति नहीं देता कि कभी तीर्थों में जाओ, मैया बाबुल जब तक घर में जिंदा है। एक इनके ऊपर मुझे कीर्तन याद आ गया है, एक गा देता हूं आपके लिए। ले लो सब, बहुत पैसा कमा तो ले लो, रेडियो बाहर है समंदर ले। माँ बाप घर में बैठे हैं, हम शुद्ध भूल गई। अब मैं अपया कोई आ जाए हो समय तो बढ़िया है के सारा कहते तो ऐसा पकड़ाएगा हाल। तालियां बजाओ भैया के लिए, बस शुद्ध ना रही 100 अपनी तरफ ते लाओ, 100 में बुआ के नाम से राम सेवक की तरफ। ताली बजा भैया के लिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जा भैया। अब अपने भैया की तरफ के लिए कीर्तन गाऊंगा। माँ बाप घर में जिंदा है तो कभी तीर्थ जाना ना चाहिए। माँ बाप घर में जिंदा है, कभी तीर्थ जाना ना चाहिए। चाहे कितने बिटिया प्यारी होए पर घर डोलाना ना चाहिए। चाहे कितना भैया बैरी हो, हाँ पर भेद छुपाना ना चाहिए। और तुम्हारी बारी है, तुम यूं कभी कड़ी खाओ, हमारी बुराई कर रहा हो। चाहे कितने उतरिया प्यारी होए पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे कितने उतरिया प्यारी होए बाई भेद बताना ना चाहिए। घर माता पिता जिंदा बैठे तीर्थों में ना जाना चाहिए।
ये बता रहा हूं सबके लिए। सुबह शाम उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और बूढ़े माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, यदि माँ और बाप का आशीर्वाद मिल जाए वह जीव कभी दुखी नहीं रहता है। ये ध्यान रखना। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। इस बुआ को पता है, कमलेश को पता है, मेरी बहनों को, जो लड़कियां मेरे गांव किस गांव में हैं, उन्हें मेरी जिंदगी के बारे में खूब मालूम है। हम दो भाई थे, बड़े भाई अलग थे, वो पढ़े लिखे ज्यादा थे, लेकिन मेरे हिस्से में मेरे बाप और माँ थे। मेरे शहर में मेरी माँ और बाप थे और सरकारी नौकरी मेरे भाई के पांठ थी। कमलेश को पता है, बुआ को पता है। मैंने उस माँ बाप को अपनी धरोहर समझ के रखा। आपके सामने हूं और भाई के सामने जो कुछ था इन बहनों को पता है। मेरा कहना ठीक नहीं है। मां से बढ़कर कोई संसार में सेवा नहीं है और पिता से बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है प्यारे। ये खुद मैंने अपने जीवन में उतारा है, खुद भुक्तभोगी हूं। तो ये मैं इस व्यास पीठ से आपको आदेश नहीं कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि पत्नी के सुख के लिए कभी माता पिता के दुख मत देना, उनके दिल को दुखाना मत। अपने सुख के लिए माता पिता को कभी दुख मत करना। माता पिता ही देवता होते हैं। देवता किसे कहते हैं? माता और पिता। मां से बड़ा, पिता से बड़ा कोई देव नहीं होता है। ठीक है साहब, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर। आज धीरे धीरे समय बदलता गया। तीनों प्राणी जब बिक गए हैं, मेहतर के घर राजा हरिश्चंद्र और ब्राह्मणी के घर रानी और बेटा। जब रानी ब्राह्मण के घर चलने लगी है और हरिश्चंद्र सुपच्छ के घर चलने लगे, सुपच्छ कहते मेहतर को, तो आज रानी ने पैर छुए हैं। पैर छूते ही छू आंखों में आंसू आ गए। महाराज, अब तक हम तुम पास पास थे, लेकिन अब तुम एक मेहतर के घर जा रहे हो सेवक बन के, नौकर बन के, लेकिन मैं जा रही हूं ब्राह्मणी के घर। अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन करके बोलिए, पिया के आखिरी प्रणाम राजन मेरी आज ले लियो। अब तक कोई भूल चूक भई बापे न ध्यान दीजो। महाराज दासी तुम्हारी जा रही है, जीवन की अब आशा तृष्णा आज घुमाने लगी है। ओरे बंशी बारे श्यामों का कैसो पत्थर डारो है। ओरे मुरली बारे तेने कुनबा न्यारो कर डारो है।
रोकर के जब चली है तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे रानी रो न। फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे, आज चले जाते हैं। हरिश्चंद्र पानी भरने का काम दे दिया है, भोजन जब करता है कोई न कोई आ जाता है। 1 महीना हो गया बेचारे ने भोजन नहीं किया, बहुत जर्जर शरीर हो गया। आज हरिश्चंद्र जल भरने नदी में गए, पानी को घड़ा नहीं उठा सके। उसी घाट पर ब्राह्मणी तारा रानी उस राजा हरिश्चंद्र की आती है। राजा ने पहचान लिया है, रानी मेरा शरीर कमजोर है, मेरा घड़ा उठवा दे। तो रानी ने एक ही जवाब दिया, महाराज तुम सुपक्ष के नौकर हो, मैं एक ब्राह्मण की नौकर हूं, तुम्हारे घड़ा को छू नहीं सकती पिया। आहा, आज दोनों पति पत्नी अपने अपने धर्म पर अड़ंग हैं। रानी अकल बताए रही है, पिया एक अकल दे सकती हूं। शांति बनाए रखे, इधर ज्यादा बातें नहीं करे माताओं। तारा रानी कह रही है, पिया गहरे नीर घुस जाइयो, वहां जाई के घड़ा उठियो। राजा पिया अकल दे सकतू लेकिन छू नहीं सकती। घुस जाइयो, बस घड़ा को वहीं उठियो। अब विनती सुन लो ओ राजा, विनती सुन लो मेरी राजा, तेरी रानी समझा रही, समझ लो तुम। मेरी विनती सुन लो ओ साजन, मेरी विनती सुन लो ओ साजन, तेरी दासी समझा रही, समझ लो तुम। मेरे भैया इधर महाराज ने गहरे नीर में घुस करके घड़ा उठा तो लिया, रानी अपना घड़ा लेकर के चली गई, पर मन में विचार किया, आहारी रानी तूने मुझे आज धोखा दिया है। लेकिन राजा समझ नहीं पाया, राजा तेरी रानी सत्य पर डटी है। थोड़ी दूर राजा हरिश्चंद्र चले, ठोकर लगी, पानी का घड़ा फूट गया। माताओं, पानी का घड़ा फूट गया। आज जैसे ही घर गया, कालू मेहतर ने बहुत उल्टी सुधी सुनाई राजा हरिश्चंद्र को, और इधर मरघटिये का काम दे दिया, जा अब तू एक ही जगह बैठ, जहां मुर्दा जले वहां से कर